उत्तर प्रदेश की धोसी विधानसभा सीट इन दिनों लाइमलाइट में है। वजह 5 सितंबर को यहां होने वाला उपचुनाव है। उपचुनाव भले ही एक सीट पर हो, लेकिन इसे 2024 के रिफ्लेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सीधी लड़ाई एनडीए और इंडिया की है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां विपक्ष की ओर से सिर्फ सपा का ही उम्मीदवार है। कांग्रेस और बसपा ने बीजेपी के मुकाबले यहां से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। ऐसे में बीजेपी के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह में सीधी भिड़ंत होगी। दारा सिंह चौहान वही नेता हैं जो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर साइकिल पर सवार हो गए थे। दोषी से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए, लेकिन अखिलेश के साथ गाड़ी बहुत दिनों तक आगे नहीं बढ़ पाई और हाल ही में वापस बीजेपी में लौट आए। वहीं सपा ने पुराने समाजवादी सुधाकर सिंह पर दांव लगाया है। सुधाकर सिंह पर दांव लगाना अखिलेश यादव की बहुत सोची समझी रणनीतिक प्लानिंग है। कुछ महीने पहले अखिलेश यादव ने एनडीए को हराने के लिए पीडीए का फॉर्मूला दिया था। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इस फॉर्मूले के बाद अब सपा की नजर क्षेत्रीय वोट पर है। क्षेत्रीय वोटों के लिए सपा सामाजिक एकीकरण सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। 3 सितंबर को लखीमपुर से इसकी शुरुआत होगी, जहां अखिलेश यादव भी होंगे। इस सम्मेलन के पीछे अखिलेश यादव की 2024 की सोच है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अखिलेश यादव सपा के एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण वाली इमेज से बाहर निकलना चाहते हैं। अखिलेश की पूरी कोशिश 2024 चुनाव पर सपा के वोट बैंक को बढ़ाने की है। लड़ाई एनडीए और इंडिया की होगी तो एक सीट पर एक ही विपक्षी पार्टी का कैंडिडेट होगा। ऐसे में अगर पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ क्षेत्रीय वोटर भी जुड़ते हैं तो गठबंधन में सपा की दावेदारी और भागीदारी दोनों मजबूत होगी। पहले पीडीए और अब क्षेत्रीय समाज का सम्मेलन और सुधाकर सिंह को धूसी से उम्मीदवार बनाना अखिलेश यादव की इसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि आखिर अखिलेश यादव को क्षेत्रियों की याद क्यों आई। दरअसल उत्तर प्रदेश की आबादी में राजपूतों की अच्छी खासी तादाद है। राजपूतों के पास 7 से 8% वोट बैंक है। करीब दर्जन भर सीटों पर इनके वोटों से हार या जीत का फैसला होता है। शुरुआत से ही यूपी की राजनीति पर राजपूतों का दबदबा रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूपी के क्षेत्रीय समाज ने राज्य को 5 मुख्यमंत्री और देश को 2 प्रधानमंत्री दिए हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। आज की तारीख में राजपूत वोट बहुत हद तक बीजेपी के साथ है। सीएसडीएस के एक सर्वे के मुताबिक साल 2009, 2014 और 2019 में यूपी में ठाकुरों का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को ही मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि राजपूत वोटर्स शुरू से ही बीजेपी के साथ थे। एक समय था जब राजपूत समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हुआ करते थे। 2012 में अखिलेश यादव की सरकार बनवाने में राजपूतों की बड़ी भूमिका रही थी। नतीजा ये हुआ कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब उनकी कैबिनेट में राजा भैया, अरविंद सिंह गोप, राधेश्याम सिंह समेत 11 ठाकुर मंत्री थे। लेकिन धीरे धीरे राजपूतों का सपा से मोह भंग होता चला गया। पार्टी के ठाकुर चेहरों ने अपनी राह अलग कर ली। दबंग राजपूत नेता राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बना ली। पूर्वांचल के क्षेत्रीय आइकॉन माने जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर भी सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इन नेताओं के अलग होने से ठाकुर वोटर सपा से दूर और बीजेपी के पास चले गए। लेकिन अब 2024 की लड़ाई को देखते हुए अखिलेश यादव एक बार फिर से क्षेत्रियों को साधने की कोशिश में जुटे हैं। दोषी में सुधाकर सिंह जैसे समाजवादी ठाकुर नेता को खड़ा कर अखिलेश ने अपनी इस रणनीति को आजमाने की कोशिश की है। दोषी उपचुनाव में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ क्षेत्रीय वोटरों को सेट करना एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा। अगर अखिलेश का ये कार्ड चल गया तो फिर 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन में मजबूत भागीदार हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।